Hello everyone, welcome back to this channel. My name is Meghna and welcome to this 1000 MCQ series. So आप सभी को पता है यहाँ पे हम रीजनिंग के डिफरेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। आज हमारा सिलोजिज्म पार्ट 3 है। इसमें हमने सिलोजिज्म पार्ट 1 2 ऑलरेडी कवर किया है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको बेसिक से चैप्टर कवर करना है तो आपको इसी चैनल पर रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे मैंने आपको बेसिक से चीज़ें समझाई हुई है, तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। बाकी जब अभी हम जो कर रहे हैं यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज को, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा और एक क्वालिटी आपके जो इम्प्रूवमेंट मिल पाए रीजनिंग के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। आपने खुद से भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है, ट्राई करना है, एंड देन आप सॉल्यूशन पार्ट पे बाद में देखिएगा। ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द होमवर्क क्वेश्चन एंड देन हम यहाँ पे पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज, यहाँ पे आप ये यूपीएससी सी सेट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हो। ये गाइड बुक का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलेगा जो यूपीएससी सी सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने चाहिए प्रायोरिटी पे, वो आपको यहाँ पे देखने पढ़ने को मिलेंगे। आपको स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सी सेट के लिए, इफ़ यू आर समवन कम्प्लीटली न्यू, तो आपके किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसा लेवल आता है, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर ट्रेंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस गाइड बुक के अंदर। और आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है। ओके गाइस, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन हो रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर होमवर्क क्वेश्चन। आपको ये वाला एक होमवर्क दिया था, नो डोर इज फ्लोर और ऑल फ्लोर आर बेड। ठीक है, ये आपका था। तो नेक्स्ट है कि सम फ्लोर इज बेड, कुछ फ्लोर बेड हैं। तो ये क्लियरली आपको दिखेगा कि फ्लोर अगर बेड के अंदर ही है तो सम पार्ट भी इनका कॉमन होगा। सम बेड आर नॉट डोर, कुछ बेड डोर नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास बेड का एक पार्ट फ्लोर है जो डोर से नेगेटिवली रिलेटेड है। तो सम बेड विच आर फ्लोर आर नॉट डोर, तो हम ये बोल सकते हैं। ऑल बेड आर डोर, क्या आपको ऑल बेड डोर के इनसाइड दिख रहे हैं? नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ आपका फर्स्ट एंड सेकंड ही करेक्ट होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन गाइस, सम ब्लू आर स्काई, सम ब्लू आर स्काई, ऑल स्काई आर क्लाउड। अब आपके पास है सम ब्लू आर क्लाउड्स, कुछ ब्लू क्लाउड हैं, तो ये करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे आप इन दोनों के बीच में आपका सम का रिलेशन है। नेक्स्ट है कि सम क्लाउड्स आर नॉट स्काई, कि कुछ क्लाउड स्काई ही नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो नेगेटिव रिलेशन अगर आपको दिख रहा है तो ही आप इसको सही करोगे, जबकि हमारे पास कोई नेगेटिव रिलेशन क्लाउड और स्काई के बीच में है ही नहीं, तो आपके पास फर्स्ट ही ट्रू होगा। गाइस, नेगेटिव रिलेशन का कंक्लूजन ट्रू बोलने के लिए आपके पास एटलीस्ट नेगेटिव रिलेशन स्टेटमेंट में होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे से, ऑल हीरोज आर एक्टर्स एंड ऑल एक्टर्स आर स्टार्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल हीरोज आर स्टार, तो ये करेक्ट होगा क्योंकि हीरो इनसाइड एक्टर है, एक्टर इनसाइड स्टार है, तो ये अल्टीमेटली इसके भी अंदर होगा। सम स्टार आर हीरोज, सम स्टार आर हीरोज, कुछ स्टार हीरो हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सम पार्ट इसके अंदर कॉमन है। ऑल स्टार आर नॉट एक्टर, पहली बात आपको यहाँ पे स्टार एंड एक्टर का डायरेक्टली नेगेटिव रिलेशन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे कभी भी इस टाइप के कंक्लूजन को, डेफिनेट टाइप के कंक्लूजन को हम ट्रू नहीं बोल सकते। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ही आपके यहाँ पे ट्रू होने थे। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसे आप ट्राई करोगे, तो ट्राई करो इसको। चलो, सम लीव्स आर ग्रीन, ऑल लीव्स आर ब्लू। ठीक है, सम ग्रीन आर नॉट लीव्स, सम ग्रीन आर नॉट लीव। अब ग्रीन और लीव के बीच में सिर्फ यहाँ पे सम का पार्ट है, सम का आपके पास रिलेशन गिवन है, तो हम इसी चीज को यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू बोल सकते हैं हमेशा। जो चीज हमें पता ही नहीं है, जैसे नेगेटिव रिलेशन हमें गिवन ही नहीं है, तो हम इसको ट्रू नहीं कर सकते डेफिनेटली, क्योंकि डेफिनेट कंक्लूजन है, इनके लिए हमें श्योर होना पड़ता है। ऑल ब्लू आर ग्रीन, ग्रीन और ब्लू आपको कहीं यहाँ पे ऑल ग्रीन ब्लू इनसाइड ग्रीन दिख रहा है? नहीं, तो ये भी हमें क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ब्लू का ग्रीन के साथ सिर्फ छोटा सा पार्ट या एक छोटा सा पार्ट, कॉमन पार्ट जो है वो बहुत
पार्शियल है, पूरा ब्लू ग्रीन के अंदर यहाँ पे दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते, तो नीदर 1 नॉर 2 आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको ट्राई करो। ओके, ऑल स्टार्स आर मून, सारे स्टार मून है। सम मून इज सन, तो ये सन है और ये स्टार है। नो स्टार इज सैटेलाइट, तो कोई स्टार सैटेलाइट नहीं है। तो कह रहा है पहले नो स्टार इज मून, तो ये कंप्लीटली गलत होगा, जबकि स्टार तो सारा का सारा मून के अंदर ही है, नेगेटिव कैसे रिलेट हो जाएगा। ऑल मून बीइंग सैटेलाइट, सारे मून सैटेलाइट हो सकते हैं क्या, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर जो चीज आपको क्लैरिटी नहीं है या जो चीज की आपको कोई डेफिनेटली श्योरिटी नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसमें पॉसिबिलिटी अगर यहाँ पे मिला हुआ है आपको, तो आप उसके बारे में तब सोच सकते हो। बट ऑल मून कभी भी सैटेलाइट इसलिए नहीं होगा, वाई, बिकॉज यहाँ पे, बिकॉज आपके सम मून विच आर स्टार है ना, आर नॉट सैटेलाइट। तो जब किसी के बीच में यहाँ पे किसी मून और सैटेलाइट के बीच में एक छोटा सा भी नेगेटिव रिलेशन है कि मून के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो सैटेलाइट कभी नहीं हो सकता, तो ऑल मून कभी भी सैटेलाइट के अंदर इंक्लूड नहीं हो पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, नो सन इज अ स्टार, कह रहा है कि कोई भी सन स्टार नहीं है, तो सन और स्टार का गाइस तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। जब किसी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, नहीं दिखाई देता है वेन डायग्राम में, तो यहाँ पे उनके बारे में कोई भी तरीके का रिलेशन, चाहे वो नो का हो, येस का हो, और चाहे ऑल हो, सम नॉट हो, किसी भी टाइप का रिलेशन हम डेफिनेटली ट्रू कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे आगे चलते हैं, इसको आप ट्राई करिए। आपके सामने क्वेश्चन है, सम स्काई आर ब्यूटीफुल, सम ब्लू आर स्काई एंड ऑल ब्यूटीफुल आर क्लाउड। चलिए इसको देखते हैं। सम स्काई आर ब्यूटीफुल, सम ब्यूटीफुल आर स्काई, वन सेकेंड, सॉरी ये ब्यूटीफुल है, और सम ब्लू आर स्काई, ऑल ब्लू ब्यूटीफुल इज क्लाउड। ये आपका पूरा डायग्राम बन गया। नेक्स्ट है कि सम ब्लू आर क्लाउड, तो ब्लू और क्लाउड का अगेन कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो हम श्योरिटी के साथ इसको यस नहीं बोल सकते। सम क्लाउड आर स्काई, कुछ क्लाउड स्काई हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये जो हो गया सम का पार्ट करेक्ट हो गया। नो ब्लू इज ब्यूटीफुल, मतलब ब्लू और ब्यूटीफुल का कोई डायरेक्ट रिलेशन अगेन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे पास इनका कोई कॉमन पार्ट नहीं है, कोई रिलेशन डिफाइन नहीं है, तो हम उसके बारे में क्लैरिटी से नहीं बोल सकते, तो सिर्फ सेकंड ही आपका ट्रू होना था। सो आई होप यू गॉट द राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं, इसको ट्राई करिए। नो स्टेट इज अ सिटी, नो स्टेट is a city, all city is a home, sorry, no city is a home, all flats are states। चलो, तो ये आपके पास पूरा डायग्राम बन रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। ऑल फ्लैट आर सिटीज, ऑल फ्लैट सिटीज हो सकती है क्या, कभी नहीं, क्योंकि बाहर की बाउंड्री का ही नेगेटिव रिलेशन है, अंदर का भी यहाँ पे नेगेटिव ही रिलेट करेगा, कंप्लीट। सम फ्लैट आर होम, फ्लैट एंड होम का डायरेक्ट रिलेशन गाइस नहीं है, ठीक है। नो फ्लैट आर सिटीज, अगेन फ्लैट और सिटी का अगर आप ध्यान से देखो, तो फ्लैट का मैंने आपको बोला कि सिटी के साथ नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि बाहर की बाउंड्री, बाहर एस का जो है नेगेटिव रिलेशन है, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है वही आपका करेक्ट होना था, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको सही सच आपको क्लियरिटी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे इसको देखिएगा। ऑल लोटस आर रोजेस, ठीक है, ऑल लोटस आर रोजेस, सम लिली आर लोटस, कुछ लिली क्या है यहाँ पे, रोज लोटस है, ठीक है। सम रोजेस आर लिली, कुछ रोजेस लिली हैं, तो यहाँ पे आपके पास इनके बीच में सम का पार्ट आ गया, तो क्या ये दिख रहा है, सम रोज लिली दिख रही है, यस। सम रोज लोटस दिख रहा है आपको, बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारे पास यहाँ पे लोटस कंप्लीटली अगर इनसाइड रोज होगा, तो यहाँ पे आपके पास आपका जो है इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये भी तो कॉमन पार्ट ही है जो लोटस कवर कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सेकंड भी ट्रू होगा
आपने चूज करना था बोथ 1 and 2 फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसको ट्राई करिएगा गाइस। वेन डायग्राम बनाइए पहले। सम रेड इज ब्लू, सम ब्लू इज पिंक और सम पिंक इज येलो। तो ये एक कंप्लीट डायग्राम बना है। वन बाय वन आंसर करते हैं। सम, एटलीस्ट सम का मतलब भी सिंपल सम ही होता है, कोई यहाँ पे चेंज नहीं है। सम येलो इज रेड, क्या कह रहा है, सम येलो इज रेड। तो येलो और रेड का यहाँ पे सम येलो इज रेड, तो डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है। तो क्या हम इसको डेफिनेटली श्योरिटी के साथ यस बोल सकते हैं? नहीं, तो नो करो। सम पिंक इज डेफिनेटली रेड, तो पिंक डेफिनेटली रेड का मतलब अगेन ये एक डेफिनेट ही कंक्लूजन है, वैसे भी दिख रहा है। तो डेफिनेट वर्ड से कुछ चेंज नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट ये आपको श्योरिटी के साथ यस बोलना है अगर यस है तो रेड एंड ब्लू के, सॉरी, रेड एंड पिंक के बीच में अगेन कोई डायरेक्ट रिलेशन आपका गाइस नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास ये भी हम क्लैरिटी के साथ आंसर ट्रू नहीं कर सकते। तो जब ट्रू नहीं कर सकते तो आपको इसको रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके, चलिए। सो ये आपके यहाँ पे नीदर 1 नॉर 2 करेक्ट आंसर आना था। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन होगा ये आपके लिए होमवर्क में होगा। ठीक है, आपको इसको होमवर्क में सॉल्व करना है। वन मोर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क गाइस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। सो एक छोटी सी वीडियो के जरिए आपने कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे स्लॉक्स के कवर कर लिए हैं। हमने इसमें 3 पार्ट्स कवर किए हैं, तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं चीजों को समझने के, जानने के कि आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। ठीक है, कुछ चीजें पॉइंट आपको लग रहा है कि नोट डाउन करना चाहिए तो आप नोट डाउन भी जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक द सेशन हेयर। सो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से वो सारी चीजें एक साथ कवर कर पाए, सिलेबस भी कवर कर पाए, साथ में टेस्ट भी दे पाए, खुद को टेस्ट भी कर पाए, तो यहाँ पे आपका ये यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स जो है वो काफी हेल्पफुल रहेगा। इसमें आपका मैथ्स भी कवर है, रीजनिंग कवर है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कवर है। जितना भी आपका जो पार्ट होता है, सिलेबस होता है, आपके टॉपिक्स होते हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड हो रखे हैं इस यूपीएससी मास्टर कोर्स के अंदर। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी जब आपके एग्जाम होने वाले होंगे उससे पहले। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी होंगी इसमें रिकॉर्डेड ऑलरेडी, जो बिल्कुल जीरो लेवल से यूपीएससी लेवल तक आपको कराया गया है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट नोट्स आपके पास यहाँ पे तो ऐसे होते नहीं है क्योंकि आपका ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मॉक टेस्ट, देखो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेगा गाइज। यहाँ पे हर एक टॉपिक के डिफरेंट मल्टीपल टेस्ट होंगे, एक भी नहीं सिर्फ मल्टीपल टेस्ट होंगे आपके पास। और आपका यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी कवर्ड हो रखे हैं, तो 3 टाइप के तो आपके पास टेस्ट ही है, तो मतलब प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी यहाँ पे। एंड यू कैन चूज योर द वैलिडिटी ऑफ द कोर्स, वैलिडिटी भी आप चूज कर सकते हो। एंड सीधे कोर्स में इनरोल नहीं करना है, आपको पहले डेमो लेक्चर्स देखना है, डेमो लेसन्स देखिए, डिसाइड करिए कि इज इट गोइंग टू हेल्प यू और नॉट इन योर प्रिपरेशन जर्नी, तब आप यहाँ पे से इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल आप 3 तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सेकंड आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एंड थर्ड आप यहाँ पे edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो फर्स्ट लेट मी शो यू कि आप अगर edutap.in वेबसाइट विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको कैसे विजिबल रहता है ये सब। ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे edutap.in। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कोर्सेज पे आपको जाना है। कोर्सेज पे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे यूपीएससी सीसैट कोर्सेज आपको दिख रहा है, ये आपको चूज करना है। एंड देन आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, एंड ये आपको आपके सामने ये कोर्स यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ठीक है, सो इफ यू आर समवन जिसको सिर्फ टेस्ट सीरीज या फिर टेस्ट देने हैं, तो आपके पास टेस्ट के लिए भी अलग से एक आपका एक बंडल है, कोर्स है, तो वो भी आप यहाँ पे से एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नो मोर पे जाएंगे, आपको और सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, बाय नाउ पे से आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आप ये जो वीडियोस हैं आपको आपके प्रिपरेशन में इम्प्रूवमेंट दिखा रही होंगी। तो लाइक ज़रूर करिएगा इन सेशंस को, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।